how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 12th chapter of class 5th, which is about air and water. Okay, the two precious resources for the survival of life on the earth. About them we are going to discuss in this chapter. So all the living things on our earth need air to breathe and water to drink, wash, etc. Both of these elements are essential to sustain life on the earth. As I told you, जितने भी लिविंग थिंग्स है अर्थ पर उन सभी को एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए, वाटर चाहिए टू ड्रिंक, वॉश एंड फॉर मेनी अदर पर्पसेस. सो बेसिकली ये दोनों ही एलिमेंट्स जो हैं काफी एसेंशियल है लाइफ सस्टेन करने के लिए ऑन दी अर्थ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एयर. एयर अराउंड अस इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. तो एयर जो हमारे चारों तरफ है वो काफी सारी गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स का मिक्सचर है. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी को एयर चाहिए टू ब्रीथ. एयर हैव इनडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम. एयर की कोई शेप नहीं है, ना ही कोई वॉल्यूम है. Although it has no color or smell, it does have mass and weight. So air का कोई कलर एंड स्मेल तो नहीं होता, लेकिन एयर का मास एंड वेट होता है. एंड साइंटिफिकली एयर क्या है, एक टाइप ऑफ मैटर है बिकॉज इट हैज मास एंड इट ऑक्यूपाइज. सो एज वी ऑल नो दैट देयर इज अ लेयर ऑफ गैसेस कॉमनली कॉल्ड एज एयर सराउंड आवर अर्थ. दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. सो स्टूडेंट, हमारे अर्थ सरफेस के अराउंड एक लेयर है एयर की जिसमें काफी सारी गैसेज है, इम्प्योरिटीज हैं. एंड यही लेयर ऑफ एयर विच सराउंड्स आवर अर्थ दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर. लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. अब हमारे अर्थ पर बेसिकली 5 लेयर्स है एटमॉस्फेयर की. ओके, नंबर 1 ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर सबसे लोवेस्ट लेयर है अर्थ एटमॉस्फेयर की एंड इट इज क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ. जितने भी वेदर चेंजेस हैं दैट टेक्स प्लेस इन द ट्रोपोस्फेयर ओनली. देन सेकंड वी हैव स्ट्रेटोस्फेयर. दिस इज द सेकंड मेजर लेयर ऑफ एयर. ठीक है, ये हमारे एयर की सेकंड मेजर लेयर है जो जस्ट अबव द ट्रोपोस्फेयर होती है. एयरक्राफ्ट इसी रीजन में फ्लाई करते हैं एंड ओजोन लेयर भी स्ट्रेटोस्फेयर में ही प्रेजेंट है. देन थर्ड वी हैव मेसोस्फेयर. दिस इज अ रीजन अबव द स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर वाला रीजन हमारा मेसोस्फेयर होता है. अबाउट 50 to 85 किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड इट हैज क्वाइट लो टेम्परेचर एंड इसका टेम्परेचर काफी लो होता है. देन नेक्स्ट वी हैव थर्मोस्फेयर. थर्मोस्फेयर इज द फोर्थ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर जो कि अराउंड 85 to 700 किलोमीटर्स अबव द अर्थ एक्सटेंड करती है. द स्पेस शटल्स ऑर्बिट. द स्पेस शटल्स है वो इसी रीजन में ऑर्बिट. एंड लास्ट वी हैव एक्सोस्फेयर जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर की एंड इससे ऊपर जो एक्सटेंड करता है दैट इज व्हाट, स्पेस ओनली. ओके, ये 1000 ऑफ किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करती है एंड यहाँ पे काफी थिन डेंसिटी है. और देन नेक्स्ट वी हैव कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. अब हम एयर के कॉम्पोजिशन डिस्कस करेंगे. सो देयर इज एयर ऑल अराउंड अस. एज आई टोल्ड यू, हमारे चारों तरफ एयर है, लेकिन एयर जो है काफी सारी डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है. अराउंड 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.97% इज वाटर वेपर एंड अदर गैसेस. दिस इज द मेजर कॉम्पोजिशन ऑफ आवर atmosphere or the air which is around us. Next is oxygen. Oxygen क्या है student? It is the most important gas. Oxygen सबसे important gas है सभी living things के लिए because to survive करने के लिए सभी living things को air चाहिए, oxygen चाहिए to breathe, right? For breathing के लिए they take in oxygen from the surrounding. Breathing के लिए क्या करते हैं living organism अपने surrounding में से oxygen को intake करते हैं and carbon dioxide gas release करते हैं atmosphere में. Oxygen is also needed for burning. Oxygen burning process के लिए भी required. Then next we have nitrogen. Living things do not take nitrogen directly from the air. अब living things जो हैं वो nitrogen gas को directly air से inhale नहीं कर सकते हैं. Plants जो हैं, plants इस nitrogen को derive करते हैं soil से, from where it is fixed by the nitrogen fixing bacteria. And soil के अंदर इस nitrogen को fix करने के लिए बैक्टीरिया होता है राइजोबियम नाम का, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो आपकी सॉइल सॉल्यूबल होती है एंड देन उस सॉइल के थ्रू क्या करते हैं, प्लांट्स इस नाइट्रोजन को इनटेक करते हैं. एनिमल्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम दीज प्लांट्स ओनली. एंड एनिमल्स जो है उन्हें जो नाइट्रोजन मिलती है वो इन प्लांट्स के थ्रू मिलती है. एज every animal is either directly or indirectly dependent on plants only. The next we have carbon dioxide. Carbon dioxide is used by green plants. Carbon dioxide का usage कौन करता है? Green plants करते हैं अपना food prepare करने के लिए by the process of. Then next we have water vapor. Water vapor is added to the air by the evaporation of water from the seas and other water bodies. अब students, हमारे air में water vapor का भी कुछ amount present होता है जो किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है? वाटर के इवेपोरेशन के थ्रू. सन की हीट की वजह से जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनका वाटर जब इवेपोरेट होता है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है एंड हमारे एयर में डिसॉल्व. प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर कैन कॉज चेंजेस इन द वेदर. एंड ये जो वाटर वेपर की प्रेजेंस है हमारे एयर में, इससे वेदर में चेंजेस आते हैं. एंड कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव अदर गैसेस.
सो ट्रेसेस ऑफ सम अदर गैसेस, कुछ और गैसेस के भी ट्रेसेस हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ओजोन, नियॉन, आर्गन, हीलियम, ये सभी भी क्या हमारे एयर में प्रेजेंट। नाउ नेक्स्ट वी कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। सो वी हैव सीन दैट ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। जैसे कि हमें पता है हमारे एयर में जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है वो बर्निंग प्रोसेस के रिक्वायर्ड है। ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करती है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। नंबर 1, एयर हैज वेट। सो एयर का स्टूडेंट क्या होता है, वेट होता है। ओके, you can prove it by performing a simple activity. You have to take 2 deflated footballs of the same size. 2 deflated footballs लेनी है सेम साइज की, एंड आप उसे एक बीम बैलेंस पे वे करेंगे। उसके बाद एक फुटबॉल को फिल किया जाएगा विद द एयर, एंड उसके बाद अगेन यू हैव टू वे देम। सो व्हाट डू यू फाइंड, विच फुटबॉल इज हेवियर? सो द फुटबॉल विद एयर, वो फुटबॉल जिसमें एयर थी वो ज्यादा हैवी है। दिस शोज व्हाट कि एयर हैज। द सेकंड प्रॉपर्टी इज एयर टेक्स अप स्पेस। एयर क्या स्पेस ऑक्यूपाई करती है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस। एज आई टोल्ड यू, मैटर क्या है, मैटर वो कोई भी चीज जो क्या करती है, जिसका एक तो वेट होता है एंड वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। एंड एज वी हैव प्रूव कि एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ओके, दे हैव गिवन यू एन एक्टिविटी अगेन टू प्रूव दैट एयर इज मैटर और एयर ऑक्यूपाई स्पेस। फॉर दैट यू हैव टू टेक अ टब एंड फिल इट विद वाटर। आपने एक टब लेना है, उसको वाटर से फिल करेंगे, एंड फिर उसके बाद आप एम्प्टी ग्लास टम्बलर लेंगे एंड उसको अपसाइड डाउन टर्न करके उसको डिप करेंगे इनटू द वाटर टब। क्या वाटर ग्लास के अंदर एंटर करेगा? नाउ जेंटली टिल्ट एंड प्रेस इट डाउन फॉर द व्हाट यू ऑब्जर्व। सो जब आप उसे इनवर्सली इस तरीके से डिप करेंगे, सो देन एट दैट पर्टिकुलर टाइम वाटर विल नॉट एंटर इनटू द ग्लास। बट अब आप उस ग्लास को थोड़ा सा टिल्ट करके अब उसे प्रेस करेंगे नीचे की तरफ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू विल सी कि वाटर डज नॉट एंटर द ग्लास इन द फर्स्ट केस। पहले केस में तो वाटर ग्लास के अंदर एंटर नहीं करेगा। इन द अदर अटेम्प्ट, जो सेकंड अटेम्प्ट आपने लिया था, उसमें ग्लास के अंदर पानी एंटर करेगा। व्हाई? बिकॉज ग्लास जो है इट वॉज फुल ऑफ एयर दैट रिलीज व्हेन वी टिल्टेड द टब लैप। तो जब आप उसको बिल्कुल अपसाइड डाउन प्रेस कर रहे थे इनटू द वाटर, उस पर्टिकुलर कंडीशन में उस ग्लास के अंदर एयर फिल्ड थी, जिसकी वजह से एयर ने क्या करा था, उस ग्लास के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई किया था एंड वाटर उसके अंदर एंटर नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही आपने ग्लास को टिल्ट किया, वो एयर वहां से एस्केप आउट हुई एंड वाटर ने अंदर एंटर करना शुरू कर दिया। तो ये एक्टिविटी के थ्रू क्या प्रूव हुआ कि एयर ऑक्यूपाइज। देन थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है। वी हैव सीन दैट एयर हैज वेट, एनीथिंग दैट हैज वेट एक्सर्ट प्रेशर। सो जैसे कि हमें पता है एयर का वेट होता है, एंड कोई भी ऐसी चीज जिसका वेट होगा वो प्रेशर भी एक्सर्ट करेगी। ओके, दैट मीन्स एयर ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर। वी कैन सी द यूज ऑफ एयर प्रेशर। आप इस एयर प्रेशर का यूज देख सकते हो डॉक्टर सिरिंज में, इन अ वाटर गन, ओके, या फिर व्हेन वी सक जूस थ्रू अ स्ट्रॉ। So let us discuss the ways in which air exert pressure. चलो, so air exert pressure in the upward direction. Air जो है upward direction में भी pressure exert करती है। कैसे? Take a glass tumbler, एक glass tumbler लिया, आप उसको fill करेंगे water से up to the brim. Make sure that there is no air bubble. आपको ये ध्यान रखना है कि उस glass के अंदर कोई भी air bubble नहीं होना है। फिर आप उस tumbler के top को एक कार्डबोर्ड पीस से कवर करेंगे, उसको प्रॉपरली प्रेस करेंगे अपने हैंड के थ्रू एंड टम्बलर को टर्न करा जाएगा अपसाइड डाउन। नाउ रिमूव योर हैंड। अब आप अपने हैंड को रिमूव करेंगे, व्हाट हैपेंस? यू विल सी दैट द वाटर फ्रॉम द टम्बलर डज नॉट फॉल डाउन। आप क्या देखोगे कि उस टम्बलर से जो वाटर है वो नीचे की तरफ नहीं गिर रहा। दिस शोज दैट व्हाट कि एयर ने प्रेशर एक्सर्ट कर लिया इन द अपवर्ड, एयर प्रेशर एक्सर्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसी तरीके से एयर डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी प्रेशर एक्सर्ट करती है एंड एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन है। जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है उन सभी डायरेक्शन में एयर विल एक्सर्ट। तो दिस वाज ऑल अबाउट एयर एंड नाउ नेक्स्ट वी कम टू वाटर। वाटर इज एज इंपॉर्टेंट एज एयर फॉर अ सर्वाइवल। जितना इंपॉर्टेंट एयर है उतना ही इंपॉर्टेंट वाटर भी है हमारे सर्वाइवल के लिए। अबाउट 70% हमारे अर्थ सरफेस जो है वो वाटर से कवर्ड है। वाटर केवल रिवर्स, ओशन एंड सीज में नहीं है बल्कि एज अंडरग्राउंड वाटर भी। वी हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट वाटर चेंजेस स्टेट ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। और हमने डिस्कस किया है कि वाटर अपनी स्टेट चेंज भी कर सकता है आइदर ऑन हीटिंग और ऑन कूलिंग। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच वाटर ऑन हीटिंग चेंजेस टू वेपर फॉर्म। वाटर को हीट प्रोवाइड करोगे तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे वाटर वेपर कूल होने पर अगेन लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली कंडेंसेशन क्या है? इवेपोरेशन प्रोसेस का रिवर्स प्रोसेस है। Then next we have impurities in water. The water we get from river, pond, village sector is impure. It is due to impurities that get dissolved in water called as soluble impurities, as well as impurities that do not dissolve in water called insoluble impurities. So students, जो water हमें river, pond, well, etc. से मिलता है, different water sources से derive होता है, ये सारा water impure होता है। Why? Because of presence of impurities. क्योंकि इस water के अंदर कुछ impurities dissolve होती हैं। ओके, अब इम्प्योरिटीज भी बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं। वो इम्प्योरिटीज जो वाटर सॉल्यूबल है उन्हें आप सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज कहेंगे, लेकिन वो इम्प्योरिटीज जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती उन्हें इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज कहा जाता है।
सॉल्ट, शुगर, सोडियम, ये सभी एग्जाम्पल्स है सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज के, एंड सैंड, मड, ये सब एग्जाम्पल्स है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज के. दिस वाटर मस्ट बी प्योरीफाइड इन ऑर्डर टू मेक इट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पस. एंड इसीलिए इस वाटर को प्योरीफाई करना जरूरी है सो दैट इसको ड्रिंकिंग या किसी भी अदर पर्पस के लिए सूटेबल बनाया जा सके. रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर. अब किस तरीके से हम पहले वाटर में से इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करेंगे. सो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो है वाटर में से रिमूव की जा सकती है बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड. नंबर 1, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. सो इस मेथड में स्टूडेंट्स क्या करना है, एक बीकर में हमें मिक्सचर लेना है वाटर एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज का, एंड इस बीकर को अलाउ करना है टू रेस्ट फॉर अ फ्यू मिनट और टू स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट. सो जितनी भी हैवी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी वो उस बीकर के बॉटम सरफेस पे सेटल हो जाएंगी. इसी प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहा जाता है. आफ्टर दिस, उसके बाद जो क्लीन वाटर है आप उसको ड्रेन करेंगे केयरफुली इनटू द अनदर बीकर, ओके, विदाउट डिस्टर्बिंग द इम्प्योरिटीज. जो ऊपर क्लियर वाटर आया है अब आप उसको दूसरे बीकर में ड्रेन आउट कर सकते हैं सो दैट जो नीचे सेटल्ड इम्प्योरिटीज है वो डिस्टर्ब ना हो. इस तरीके से बहुत केयरफुली आप उसे पोर करेंगे इनटू द अनदर बीकर. इसी प्रोसेस को कहा जाता है डिकेंटेशन. ओके, चलो. Then next one more method which we have is filtration. So in this method, insoluble impurities like sand are separated from water using a filter paper. अब इस मेथड में कुछ insoluble impurities like sand इसको आप सेपरेट कर सकते हो वाटर से, है ना, by using a filter paper. तो आपको क्या करना है, एक कोल लेना है फिल्टर पेपर का, उसे आप बनाओगे एंड इसको एक फनल के अंदर रखना है. एंड द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड, एंड एक मिक्सचर जो वाटर या सैंड का है उसको उस फनल के थ्रू पोर किया जाएगा by using a glass rod into a beaker. जो सैंड है वो इस फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं होगी एंड वो क्या, इट विल रिमेन बिहाइंड ऑन इट ओनली एज रेसिड्यू. एंड जो वाटर जो कि अब उस इम्प्योरिटी से क्लियर है वो आपके बीकर में कलेक्ट हो जाएगा एंड उस वाटर को कहा जाएगा. सो दिस इज हाउ वी कैन रिमूव सम insoluble impurities from the water. And now next we come to removal of soluble impurities from water. अब कैसे water से soluble impurities को remove किया जाता है? It can also be done by the following methods. Number 1, evaporation. In this method, the solution containing soluble impurities like salt and water is heated. So अब इस मेथड में एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर कुछ सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज है लाइक सॉल्ट एंड वाटर, आप इसे हीट प्रोवाइड करेंगे एंड आफ्टर सम टाइम वाटर आपको इवेपोरेट हो जाएगा एंड इम्प्योरिटीज विल बी लेफ्ट बिहाइंड. Then next we have distillation. In this method, both impurities and clean water is obtained unlike evaporation. अब इस मेथड में क्या, impurities and clean water दोनों ही हमें obtain होता है. Okay, distillation में solution जिसके अंदर soluble impurities है like salt and water, आप इसे एक flask में heat करेंगे. फिर आफ्टर सम टाइम जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा बिकॉज इट विल चेंज टू वाटर वेपर एंड जितने भी इम्प्योरिटीज हैं दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन द फ्लास्क. फिर उसके बाद उस वाटर वेपर को हम एक कंडेंसर के थ्रू पास करेंगे, ठीक है, जिसको कूल किया जाता है बाय द कोल्ड वाटर जो कि इसके अंदर सर्कुलेट करता है एंड ऑन कूलिंग वाटर वेपर विल चेंज बैक टू वाटर. कूलिंग की वजह से वाटर वेपर अगेन वाटर में चेंज हो जाएगा एंड इसे आप एक सेपरेट फ्लास्क में कलेक्ट कर सकते हैं. डिस्टिल वाटर जो है स्टूडेंट सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज और जर्म्स प्रेजेंट नहीं होते एंड दिस वाटर इज मेनली यूज, इस वाटर को मेनली कार बैटरी, साइंस एक्सपेरिमेंट एंड मेडिसिन में यूज किया जाता है. ओके, now the last topic which we have is purification of water. So for healthy living, clean water is necessary for drinking. So healthy living के लिए clean water काफी ज्यादा necessary है for the drinking purpose. Okay, because impure water contains germs and can cause diseases. Impure water के अंदर germs होते हैं, उससे काफी सारी water borne diseases हो सकती हैं. Okay, so there are some methods which we can use to purify the water. Number 1, boiling. Boiling सबसे simplest way है to purify water. इस मेथड में सिंपली आपको वाटर को हीट करना है for 10 to 15 minutes so that to kill all the germs which are there in that water and make the water. Then next is chlorination. Chlorination method में chlorine tablets students यूजुअली आती हैं जिनको आप वाटर में ऐड करेंगे to kill the germs so that सारे germs kill हो and make the water pure. And the last which we have is water purifier. So electrical water purifiers होते हैं जिनको आज के टाइम पे काफी सारे different places में यूज किया जाता है. So that's all for the today. We have discussed about the different concepts which are regarding air and water in this chapter. I hope you must have understood it very carefully. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everyone.